आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो काम कर रहे हैं, आप उनसे खुश हैं, आप उनसे मुतमईन हैं और वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं बिल्कुल खुश हूँ। मुल्क में सिविल और मिलिट्री की जबरदस्त हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की हुकूमत तमाम जरूरी कानून साजियां बड़ी आसानी से कर रही थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। अपोजिशन को हर महाज पे पसपाई का सामना था, लेकिन शायद जनरल बाजवा के जहन में ये बात पैदा हो गई थी कि ये निजाम उन्होंने ही बनाया है और ये निजाम उन्हीं की वजह से कायम है, इसलिए वो हर सूरत एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इमरान खान भी उन पर बहुत एतमाद किया करते थे, इसलिए वो भी उनको एक्सटेंशन देने के हक में थे, लेकिन जनरल बाजवा के मंसूबे कुछ और थे। वो इस अरसे में इमरान खान की शख्सियत को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके थे। वो जानते थे कि इमरान खान किसी चीज पर एक फैसला कर लेते हैं या किसी उसूल पर अगर डट जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो ये जान चुके थे कि इमरान खान कोई आम या रवायती सियासतदान नहीं है, और सिर्फ जनरल बाजवा ही नहीं, इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने ही अंदाजे गलत लगाए थे। इमरान खान सरप्राइज देने के आदी थे और इसी बात से जनरल बाजवा बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने एक ही सहारे पर तकिया करने के बजाय विकेट के दूसरी तरफ खेलने का सोचा। उन्हें मालूम था कि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी एक्सटेंशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई तो उनकी दूसरी टर्म मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राब्ते बहाल किए और फिर वो तब्दीली आने लगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब हो गई और प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए। नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अदलिया से 8 हफ्तों की जमानत मिल गई और 50 रुपए के स्टैंप पर दस्तखत के बाद वो इलाज की गर्ज से लंदन चले गए। ये जनरल बाजवा की तरफ से नवाज शरीफ के लिए एक तरह का CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन ये एक्सटेंशन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई। 46 साल बाद पाकिस्तान की अदलिया को अंदाजा हुआ कि आर्टिकल 243 आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में तो एक्सटेंशन, तोसी या दोबारा तैनाती का जिक्र ही नहीं है। इसके लिए तो पार्लियामेंट की कानून साजी की जरूरत है। लिहाजा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुकूमत को 6 माह के अंदर आर्मी एक्ट में तरमीम करने का हुक्म दिया और फैसला दिया कि इस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही रहेंगे। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम जरूरी थी और कौमी असेंबली और सेनेट दोनों में 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास तो नहीं थी। इस मकसद के लिए ऑपोजिशन का ताउन बहुत जरूरी था और